किसी भी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है और ख़ासकर लोकतांत्रिक देश का, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो उस देश का प्रतीक होता है। वो वो उस देश की जो समस्त जनता है उसका प्रतिनिधित्व करता है बहुमत से। तो राष्ट्राध्यक्ष का ये अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है कि वो देश में जो बड़े मोमेंट्स होते हैं, लाइक वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो विश्व कप का फाइनल अहमदाबाद में था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वहाँ नरेंद्र मोदी की उपस्थिति को लेकर तमाम लोगों का जो नेगेटिव वक्तव्य हैं कि पीएम वाज ए पनौती, ये पनौती है। तो मैं पीएम को पनौती कहने वालों के लिए दो शब्द कहना चाहता हूँ कि ये कतई उचित नहीं है। ये तो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है कि वो ऐसे मोमेंट पे जो है साथ रहे उस इवेंट्स से जुड़े लोगों के साथ, जैसा कि पीएम ने किया कि वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया पहुंची थी दशकों बाद, और कह सकते हैं कि शानदार तरीके से पहुंची थी। लगातार 10 मैच जीत के पहुंची थी। एक कह सकते हैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए पहुंची थी। तो ऐसे इवेंट में जहां 1,30,000 लोगों की कैपेसिटी थी, 1,30 लाख देश के नागरिक थे, और मैं समझता हूं कि देश के कोने कोने से जो 135-40 करोड़ लोग हैं उनमें से कुछ नहीं तो कम से कम 80-90-100 करोड़ लोग जो है लाइव जुड़े रहे होंगे। तो ऐसे इवेंट पे पीएम का टीम के साथ रहना कुछ भी गलत नहीं है, मैच देखने जाना कुछ भी गलत नहीं है। हार और जीत से किसी व्यक्ति के वहाँ रहने या न रहने का कोई संबंध नहीं है। तो मैं इस बात की घोर आलोचना करता हूँ जो लोग पीएम को पनौती कह रहे हैं। ये एकदम से गलत परंपरा है, ये नेगेटिविटी है उन लोगों की। ये उन लोगों का कह सकते हैं कोई व्यक्तिगत द्वेष राजनीतिक कारणों से ही हो सकता है। संभवतः जो लोग नरेंद्र मोदी या वो जिस पार्टी से जुड़े हैं, जो लोग उस पार्टी की राजनीति से खार खाए हुए लोग हैं, ऐसे लोग ही शायद पीएम को पनौती कह रहे हैं। अन्यथा ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को भली भांति नरेंद्र मोदी ने निभाया। टीम हारने के बाद जो टीम के सदस्य थे वो काफ़ी डिप्रेस थे, और वीडियो में देख सकते हैं कि उन्होंने उन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का जो है हर संभव प्रयास किया। तो ये हर हाल में उचित है, ये कुछ भी इसमें अनुचित नहीं है। तो मैं फिर यही कहूँगा कि ये पीएम को पनौती कहना आप लोग छोड़िए। पीएम एक बार जब कोई होता है लोकतांत्रिक देश में, ठीक है, 100% वोट पाकर कोई पीएम नहीं होता। लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का यही तरीका है, यही ढंग है कि जो बहुमत से जिसको जनता चुनती है वो राष्ट्राध्यक्ष बनता है। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग होते हैं जो वोट नहीं दिए होते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष उनकी पसंद का नहीं होता है। फिर भी जब वो एक बार चुन लिया जाता है तो वो पूरे देश का प्रतिनिधि होता है, पूरे देश के मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में अपने खुद के पीएम को इस तरह से अपमानित करना और अपने पीएम को इस तरह से पनौती कहना एकदम नितांत गलत है। मैं ऐसे लोगों से यही आग्रह करूँगा कि ऐसी सोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमारा पीएम हमारे देश की शान है जब तक वो पीएम है। तो इस तरह से अपने पीएम को, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पद की बात कर रहा हूँ। उस पद पे अगर आप हैं तो आपको भी इतना ही सम्मान मिलना चाहिए। उस पद पे कोई भी हो उसको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए देशवासियों द्वारा। तो यही आग्रह मेरा है कि पीएम के प्रति ऐसी दुर्भावना से हमें बाहर निकलना चाहिए, और जो भी पीएम ने किया इस वर्ल्ड कप फाइनल में जाके या फिर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करके, वो सब कुछ सकारात्मक था, अच्छा था। तो यही आग्रह मेरा है कि पीएम राष्ट्राध्यक्ष होता है और वो हम सब का राष्ट्राध्यक्ष है, चाहे आपने वोट किया हो उनके पक्ष में या फिर आप उनके धुर विरोधी हों। लेकिन आज के दिन भारत का संविधान उन्हें पीएम
कह सकते हैं कि संवैधानिक रूप से वो जो है देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो उनका सम्मान करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। थैंक यू, नमस्कार।